दर्शकों, जय श्री राम। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच आया हूं। मैं हूं आचार्य रमेश जी महाराज। दर्शकों, अध्यात्म और ज्योतिष का जीवन में बड़ा भारी महत्व है। तो आज मैं एक नए विषय के साथ आया हूं आपके बीच। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास में आप शिव साधना करके अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। जीवन में उत्साह, ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक का सर्जन कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंडाल योग है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रग्रहण योग है, अगर आपकी जन्म कुंडली में अंगारक योग है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण योग है, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक योग है, अगर आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, अगर आपकी कुंडली में शनि की षड़शती चल रही है, अगर आपकी कुंडली में ढैया चल रही है, तो सबका उपाय आप श्रावण मास में कर सकते हैं, करा सकते हैं। श्रावण मास में देवादिदेव महादेव की आराधना, उपासना करने से सारे दशा, महादशा, अंतरदशा जो आपकी खराब चल रही है ठीक हो जाती है। काल सर्प योग की शांति हो जाती है, ग्रहण योग की शांति हो जाती है। महामृत्युंजय पाठ के अनुष्ठान के द्वारा, रुद्राभिषेक के द्वारा, लघु रुद्र के द्वारा, महारुद्र के द्वारा आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ राहु हैं, तो सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग बनता है। चंद्रमा राहु चंद्र ग्रहण योग बनता है। मंगल राहु अंगारक योग बनाता है। बुध राहु जड़ योग बनाता है। शनि राहु पितृदोष उत्पन्न करता है। बृहस्पति राहु चंडाल योग बनाता है। शुक्र राहु लंपट योग बनाता है। तो इन सब का निवारण महामृत्युंजय अनुष्ठान, रुद्राभिषेक का अनुष्ठान श्रावण मास में आप करेंगे तो आपका जीवन फलीभूत हो जाएगा। काल सर्पियों की कुंडलियों में अच्छा होता है तो लेकिन बुरा भी बहुत होता है। इसलिए काल सर्पियों की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, काल सर्पियों की शांति के लिए भी आप श्रावण मास में आप अनुष्ठान करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, पाठ करा सकते हैं। तो श्रावण मास जो ये चल रहा है, अब प्रारंभ होने वाला है श्रावण मास, इस मास का एक एक समय का आप सदुपयोग करें। श्रावण मास में आपकी जन्म कुंडली में, आपकी वर्ष कुंडली में, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा अगर खराब चल रही है तो उसका निवारण श्रावण मास में हो जाता है और आपको राजयोग मिलता है। बुद्धि, विवेक, आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा निगेटिविटी में है, चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में है, तब भी आप रुद्राभिषेक करके इस चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। आपके बच्चों को जुकाम रहता है, मानसिक द्वंद रहता है, डिप्रेशन आपको रहता है, परेशानी रहती है, आप एंजाइटी के शिकार हैं, द्वंद में रहते हैं, परेशान रहते हैं, डर रहता है, भय रहता है, सबका निवारण श्रावण मास में महामृत्युंजय अनुष्ठान के द्वारा, शंकर जी के अनुष्ठान के द्वारा, रुद्राभिषेक के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, गन्ना के रस से अभिषेक के द्वारा, दूध से अभिषेक के द्वारा, दही से अभिषेक के द्वारा, शहद से अभिषेक के द्वारा, आपका आम के रस से अभिषेक के द्वारा, मक्खन से अभिषेक के द्वारा, घृत से अभिषेक के द्वारा, शक्करा से अभिषेक के द्वारा किया जा सकता है। तो आप अनुष्ठान के लिए संपर्क करें और जो श्रावण मास है, इस मास में आप अनुष्ठान, आराधना, उपासना, साधना, क्योंकि अब चतुर्मास भी प्रारंभ हो गया। 4 महीने जो आज 17 जुलाई से और 12 नवंबर तक जो ये 4 महीने हैं, ये साधना के हैं, उपासना के हैं, आराधना के हैं। शंकर भगवान ने सत्ता संभाल ली है, तो इसलिए अपने जन्म कुंडली का आप जरूर उपाय कराएं। इससे आपके जीवन में भौतिक सुख साधन तो बढ़ेंगे ही, आपका जीवन सुखमय होगा, शांति में होगा और परम आनंद की आपको अनुभूति हो जाएगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वास्तु दोष का निवारण कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य रमेश जी महाराज आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हमारा ज्योतिष गुरुकुलम 21 जुलाई से ज्योतिष कक्षाओं को भी प्रारंभ कर रहा है, तो आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।